हेलो एंड स्वागत करता हूं आप सबको। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पेडागोजी का क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हमने पार्ट 1 को डिस्कस किया था, यहाँ पे पार्ट 2 को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, उस प्रकार के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन बीइंग्स रिलेटेड टू। ओके, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का डिटरमिनेंट्स कौन होता है, कौन डिटरमाइन करता है इंडिविजुअल डिफरेंस को। ठीक है, डिफरेंस इन एनवायरनमेंट, डिफरेंस इन हेरिडिटी, interaction between heredity and environment, both heredity and environment interacting separately। so यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है आपको। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है, जो दो बच्चे होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। सो हमेशा इंडिविजुअल में डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ, या फिर उसका डिटर्मिनेंट्स कौन सा है, उसका कारक क्या है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका जो ऑप्शन 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो है ये इसके लिए 3 नंबर जो है इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 17 नंबर वाला प्रश्न। इससे पहले वाला वीडियो में हमने बात किया था 15 तक, ठीक है। उसके बाद हम इसलिए 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। गार्डनर फॉर्मुलेटेड ए लिस्ट ऑफ 7 इंटेलिजेंस। जो गार्डनर थे उन्होंने क्या किया, 7 इंटेलिजेंस को फॉर्मुलेट किए थे। सो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो इसमें से कौन सा उनका जो 7 इंटेलिजेंस के अंदर में नहीं आता है। स्पार्शल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या फिर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, आपको 4 ऑप्शन में से बताना है जो गार्डनर का जो 7 इंटेलिजेंस में इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, कौन सा, और ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो है गार्डनर ने अपना 7 इंटेलिजेंस में ये फॉर्मुलेटेड नहीं किया था, उसमें नहीं डाला गया है, ठीक है। और बाकी स्पार्शल, इंटरपर्सनल, लिंग्विस्टिक ये सारा चीज उनके इंटेलिजेंस में आ जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिव राइटिंग शुड बी एन एक्टिविटीज प्लान्ड फॉर। जो क्रिएटिव राइटिंग होता है ये किसके लिए होता है, किसके लिए हम प्लान करते हैं। ओनली दोज चिल्ड्रंस रीडिंग ऑन ग्रेड लेवल, ओनली दोज चिल्ड्रंस स्पेल एंड राइट कोहेसिव सेंटेंस, ओनली दो चिल्ड्रंस हु वांट टू राइट फॉर न्यूज़पेपर, या फिर ऑल चिल्ड्रंस। तो देखिए ये क्रिएटिव राइटिंग जो होता है ऑल के लिए नहीं होता है, पहला चीज तो ध्यान रखिए। तो इसको स्पेसिफिक के लिए होता है। स्पेसिफिक मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली दो चिल्ड्रंस रीडिंग ऑन ग्रेड लेवल। उस समय ही क्रिएटिव राइटिंग जो होगा, ओके, राइटिंग में क्रिएटिविटी जो लाते हैं, अलग अलग प्रकार के स्टाइल करके लिखना जो भी है, सो उसको हम ग्रेड लेवल पे तक ही क्रिएटिव राइटिंग को हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए चाइल्ड राइट 16 एज 61 एंड गेट कंफ्यूज बिटवीन बी एंड डी, दिस इज केस ऑफ। देखिए ये तो बहुत बार केस होता है, कोई कोई बच्चे होते हैं 16 को 61 लिखते हैं और बी को डी लिखते हैं। इस प्रकार से उनको क्या होता है, पजल लगता है, कंफ्यूजन लगता है कि किसको किस तरह से पढ़े। तो इसमें ये किसके कारण होता है, विजुअल इंपेयरमेंट के लिए, लर्निंग डिसेबिलिटी है, या फिर मेंटल इंपेयरमेंट है, या फिर मेंटल रिटार्डेशन है। देखिए यहाँ पे ये जो मेंटल रिटार्डेशन या ये दोनों तो हम कट ही देंगे, ठीक है, इसको हम कट देंगे। विजुअल इंपेयरमेंट भी नहीं होगा। तो कौन सा बच गया, लर्निंग डिसेबिलिटी। इसको क्या है, उसमें उस बच्चे में क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है। सो लर्निंग डिसेबिलिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका, 19 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 20 नंबर क्वेश्चन। द मेजर पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज दैट ऑफ आइडेंटिफाइंग। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट करने का कारण क्या है, किस लिए किया जाता है, इसका पर्पस क्या है। द जनरल एरिया ऑफ वीकनेस इन क्लास परफॉर्मेंस। तो क्या आइडेंटिफाई करेंगे, उसको बोल रहा है आपको, है ना, क्या चीज आप आइडेंटिफाई करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के बाद। तो जनरल एरिया ऑफ वीकनेस इन क्लास परफॉर्मेंस, या स्पेसिफिक नेचर ऑफ रिमीडियल प्रोग्राम्स नीडेड, द कॉजेस अंडरलाइनिंग एकेडमिक डिफिकल्टीज, या फिर स्पेसिफिक नेचर्स ऑफ पिपिल डिफिकल्टीज। सो देखिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है ये जो होता है एकेडमिक डिफिकल्टीज के लिए किया जाता है। तो डायरेक्टली हम आ जाएंगे 3 नंबर प्रश्न, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, मतलब 20 का 3 नंबर जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। द कॉज अंडरलाइनिंग एकेडमिक डिफिकल्टीज। तो एकेडमिक डिफिकल्टीज के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पे, द स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू। स्पेशल एजुकेशन जो होता है किसके लिए, किससे रिलेटेड है। एजुकेशनल फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए है, या फिर एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर डिसेबल के लिए है, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स के लिए है, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रिटार्डेड। तो एक चीज याद रखिए, स्पेशल एजुकेशन जब भी हम बोलते हैं ये टीचर के लिए तो होगा नहीं, है ना, इसको हम काट देते हैं। सो अब दूसरा क्या है, एक टैलेंटेड के लिए
स्पेशल प्रोग्राम हम नहीं रखते हैं, ठीक है। सो ये किसके लिए रख रहे हैं, हमने 2 तो काट दिया, उसके बाद 2 ऑप्शन बचा है आपके पास में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। जो देखिए इसको मैं काटने का कारण क्या है, जो आपको लगता है कि जो आंसर नहीं हो सकता है उसको पहले हटा दीजिए, फिर आपका चांसेस ज्यादा हो जाता है कि करेक्ट होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर डिसेबल के लिए जो होता है स्पेशल एजुकेशन रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स आर कंसीडर एज प्राइमरी मोटिव्स। तो प्राइमरी मोटिव्स कौन सा है, फिजियोलॉजिकल मोटिव्स, साइकोलॉजिकल मोटिव्स, सोशल मोटिव्स या फिर एजुकेशनल मोटिव्स। तो ये प्राइमरी मोटिव्स जो होता है ये है ऑप्शन 1, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 1, मतलब साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल जो मोटिव्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मोटिव्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स। ओके, कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स, कॉग्निटिव शब्द जो है ब्रेन से रिलेटेड होता है, थिंकिंग से रिलेटेड होता है, तो आप यहाँ समझ सकते हो डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल या फिर डेवलपमेंटल ऑफ इंडिविजुअल। सो मैंने बताया कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है हमेशा ब्रेन से रिलेटेड होता है, थिंकिंग से रिलेटेड होता है, तो यानी कि इंटेलिजेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। सो ऑप्शन A1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम। क्लासरूम में बच्चे का इंटरेस्ट को कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट करता है। एक्सटर्नल में देखिए यहाँ 2 फैक्टर होता है, एक तो इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है, ठीक है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो यहाँ पे आपको पूछा गया एक्सटर्नल फैक्टर्स, सो इमोशनल एंड सेंटिमेंट्स, कल्चर एंड ट्रेनिंग, एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट, गोल एंड मोटिव्स। देखिए तो इमोशंस जो होगा ये सब इंटरनल फैक्टर्स आ जाता है, कल्चर्स ये भी इंटरनल फैक्टर्स है, एटीट्यूड इंटरनल फैक्टर्स है, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो गया, गोल्स एंड मोटिव्स, ठीक है। गोल्स एंड मोटिव्स विल द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर है, बाकी सब इंटरनल फैक्टर्स है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 25, इट इज सेड दैट टीचर्स शुड बी रिसोर्सफुल, दिस मीन्स दैट, तो टीचर्स को हमेशा रिसोर्सफुल होना जरूरी है, तो इसका मतलब क्या है, टीचर्स रिसोर्सफुल होने का मतलब क्या है, ही शुड हैव इनफ मनी एंड प्रॉपर्टी सो दैट ही मे नॉट हैव टू टेक अप ट्यूशन, सो उनके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए ताकि वो ट्यूशन ना ले। ही शुड हैव कॉन्टेक्ट विथ हाई अथॉरिटीज सो दैट ही मे नॉट बी हार्म। सो देखिए अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आपको देखना है कि रिसोर्सफुल टीचर्स का मतलब क्या होता है। ही शुड हैव एडेक्वेट नॉलेज so that he may be able to solve the problem of student, या फिर ऑप्शन 4 नंबर he should have good reputation among students so that authorities may not be able to take any punitive measures against him। सो देखिए ये जो डायरेक्टली मैं आपको आंसर बताता हूँ, ये रिसोर्सफुल का मतलब होता है टीचर्स को इतना ज्ञान होना चाहिए, इतना एडोकेट नॉलेज होना चाहिए ताकि स्टूडेंट का हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सो इसको ही हम रिसोर्सफुल बोलते हैं। और टीचर को रिसोर्सफुल कब बोलते हैं, जब उनके पास एडिक्वेट नॉलेज है, मतलब सफिशिएंट नॉलेज है, वो नॉलेज से वो स्टूडेंट का हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, तो उनको बोलते हैं रिसोर्सफुल टीचर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, देखिए 3 नंबर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एज ए टीचर्स व्हाट टेक्निक यू वुड फॉलो टू मोटिवेट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। तो मोटिवेट करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करोगे स्टूडेंट को मोटिव करने के लिए, बाय सेटिंग इंडक्शन, यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, बाय इलिस्ट्रेशन, बाय एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ स्टूडेंट। सो देखिए ये जितना भी ऑप्शन दिया है ये बच्चों को मोटिवेट करने के लिए सारा का सारा जरूरी है, ठीक है। सो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आपको इलिस्ट्रेशन करना भी जरूरी है, ब्लैक बोर्ड को यूज करना भी जरूरी है, इंडक्शन सेटिंग करना भी जरूरी है ना, एक्टिव पार्टिसिपेशन भी जरूरी है, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द पियोनियर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था, इसका मतलब यही है, सो स्किनर, पेवलोव, वाटसन, थॉर्नडाइक। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। पेवलोव ने क्लासिकल कंडीशन को बनाया था, मतलब फॉर्मुलेट किया था, उसका कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 28, द टर्म आइडेंटिकल एलिमेंट्स इज क्लोजली एसोसिएटेड विद। आइडेंटिकल एलिमेंट का मतलब क्या होता है, या फिर क्लोजली एसोसिएट किसके साथ एसोसिएटेड है ये, सिमिलर टेस्ट क्वेश्चंस, जेलसी बिटवीन पेयर्स, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ग्रुप इंस्ट्रक्शन। तो आइडेंटिकल एलिमेंट्स का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ओके, याद रखेंगे, आइडेंटिकल एलिमेंट्स इज क्लोजली एसोसिएटेड विद ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। सो 3 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट आर द फैक्टर्स रिलेटेड टू द लर्नर्स दैट अफेक्ट द लर्निंग। तो कौन सा फैक्टर्स जो है लर्नर को अफेक्ट करता है, ओके, यानी कि उसके लर्निंग को
अफेक्ट करेगा, लर्नर का लर्निंग को अफेक्ट करेगा। सो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द लर्नर्स, लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट, मोटिवेशन, रेडीनेस एंड विल पावर्स, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखिए उसका जो लर्नर जो है उसका लर्निंग को अफेक्ट करने वाला ये बाकी सारा फैक्टर्स है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, बच्चों को रेडी भी होना जरूरी है, उसका फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी होना जरूरी है, एस्पिरेशन होना भी जरूरी है। ओके, सो ये सारा ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन को हम देख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट इज नॉट डूइंग वेल इन द स्टडीज, व्हाट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ द एक्शन फॉर द टीचर्स। तो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो एक टीचर के हिसाब से आपका बेस्ट एक्शन क्या होगा, आप क्या करोगे। पहले बहुत अच्छा स्टूडेंट था, अभी अच्छा काम नहीं कर रहा है। वेट स्टिल द परफॉर्मेंस बेटर, वेट करेंगे उसका परफॉर्मेंस बेटर होने तक, या फिर फाइंड आउट रीजन फॉर हिज अंडर अचीवमेंट, उसका अंडर अचीवमेंट का रीजन खोजने की कोशिश करेंगे, या फिर गिव हिम ग्रेस मार्क, या फिर उसको ग्रेस मार्क देंगे एग्जाम में, या फिर आस्क हिज पेरेंट्स, या फिर उसके पेरेंट्स को बोलेंगे कि विड्रॉ करे स्कूल से उसको लेके चले जाए। तो एक बेस्ट टीचर का बेस्ट एक्शन जो होता है, फाइंड आउट रीजन फॉर हिज अंडर अचीवमेंट। ठीक है, ये उनका जो अंडर अचीवमेंट जो हो रहा है, सडनली वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, उसका कारण जानने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो कि बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। सो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।